Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a man moves on a straight horizontal road with a block of mass 2 kg in his hand. If he covers a distance of 40 meter with an acceleration of 1 meter per second square, find the work done by the man. So to understand this question, जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन में वर्क डन पूछा जाए, सो इट विल बी ऑलवेज आस्क्ड बाय विच फोर्स दे आर आस्किंग. सबसे पहले हमें ये फिगर आउट करना पड़ता है कि वर्क डन ड्यू टू विच फोर्स. सो यहाँ पे हमसे बोला गया वर्क डन बाय द मैन, यानी कि मैन जो फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से जो वर्क डन हो रहा है, दैट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. सो अगर हम बात करें वर्क डन की, सो वर्क डन हम क्या लिखते हैं, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट. अगर हम केस कंसिडर करें, लेट सपोज वी हैव अ ब्लॉक एंड इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रही है एफ, making an angle theta with the horizontal, and let's say this block got displaced and ये जो displacement है मान लेते हैं s. So as per the definition जो हमने अभी देखा, that is force into displacement in the direction of force. So force को we can resolve into its two component, that is f cos theta and f sin theta, right. So अब जो direction of displacement and force का जो component है, कौन सा component of force is in the direction of displacement, that is f cos theta. So we can write this as to be fs cos theta, right. So या तो हमें displacement के डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट ले सकते हैं हम, या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग फोर्स आल्सो वी कैन टेक, एनी वन वी कैन टेक, बट दिस इज वेरी मच इजी और कन्वीनियंट टू यूज, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो ये एक चीज हमें याद रखनी है. ऑल्सो यहाँ पे थीटा जो है, इट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट. सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है थीटा. फ्रॉम दिस वी कैन से फोर्स कैन वर्क डन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है. ऑल्सो अगर हम देखें तो वर्क डन बाय, अगर ग्रेविटी हमसे पूछा जाए, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर हम देखें, सो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होता है, ठीक है. और इन दैट सिनेरियो इफ से ब्लॉक इज डिस्प्लेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है. इन दैट केस वर्क डन विल बी जीरो. सो वी नीड टू बी केयरफुल कि वर्क डन हमें किससे पूछा गया है, कौन सी फोर्स से, राइट. सो नाउ गेट बैक टू क्वेश्चन. हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, अ मैन ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इन हिज हैंड. सो ये ब्लॉक है जो कि स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा है इन द हैंड ऑफ मैन, एंड ये ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का गिवन है हमें, दैट इज 40 मीटर, राइट. सो अगर हम इसमें देखें, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो इसमें जीरो होगी क्योंकि ग्रेविटी, लेकिन हमसे वो पूछा भी नहीं है. वी हैव बीन आस्क्ड अबाउट द वर्क डन बाय मैन. सो मैन जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज बाय न्यूटन सेकंड लॉ. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मास क्या है 2 kg, फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन द ब्लॉक इज 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी फोर्स की, दैट कम्स आउट टू बी 2 न्यूटन. सो हमें फोर्स मिल गया, डिस्प्लेसमेंट वी हैव विद अस, देयरफॉर वी कैन से वर्क डन बाय मैन ऑन द ब्लॉक विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम जस्ट एफ एस लिखते हैं. और वी कैन सी क्लियरली कि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. सो cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी. सो वी आर जस्ट राइटिंग एफ एस. सो यहाँ पे 2 इंटू 40, so this comes out to be 80 joule. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.